बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इस तहरीर को अहवाल आखिरत जो कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी थी उससे ली गई है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको अपने ईमान की फ़िक्र हो जाएगी कि मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितनी इबरत हासिल हुई। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दुनिया का खात्मा और नफक सूर का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक के बाद सूर पैदा करके हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दे दिया, वो इसे अपने मुंह में रखे जानब अर्श निगाह जमाए खड़े हैं। वो इस इंतज़ार में हैं कि इन्हें कब सूर फूंकने का हुक्म होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि सूर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुर्न है, बैल का सींग। मैंने अर्ज़ की वो क्या है? आपने फरमाया वो एक अज़ीम शय है, इसकी अज़मत का दायरा आसमानों और ज़मीनों की चौड़ाई के बराबर है। इसे 3 मरतबा फूंका जाएगा। पहली मरतबा घबराहट के लिए, दूसरी मरतबा मौत के लिए और तीसरी मरतबा कब्रों से उठने के लिए, ताकि वो अल्लाह ताला के यहाँ पेश हों। सूर फूंकने से रूहें इस तरह निकलेंगी जैसे शहद की मक्खियाँ। वो रूहें आसमानों ज़मीन के खला को पुर कर देंगी और नाक के रास्ते से जिस्मों में दाखिल होंगी। जब इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो सूर फूकें तो वो सूर फूकेंगे। इससे तमाम आसमानों वाले ज़मीन वाले घबरा जाएंगे, सिवाय इनके जिनके लिए अल्लाह ताला चाहे। जब अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है तो इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को खींच कर लंबा करते हैं और वो इसमें सुस्ती नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरमाया और ये राह नहीं देखते मगर एक चीज़ की जिसे कोई फेर नहीं सकता। इसके बाद अल्लाह ताला पहाड़ों को चलाएगा, वो बादलों की तरह दौड़ते होंगे, फिर पहाड़ रेगिस्तानी रेत की तरह हो जाएंगे। ज़मीन अपने ऊपर रहने वालों पर थरथराएगी, इस कश्ती की तरह हो जाएगी जो दरिया में बोझ उठाकर चलती है। इसके बाद ज़मीन अपने ऊपर लोगों को समेट लेगी तो दूध पिलाने वाली दूध पिलाना भूल जाएगी और हमल वाली हमल गिरा देगी और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और शैतान घबरा कर भाग जाएंगे और ज़मीन के तमाम किनारों में फैल जाएंगे। इन्हें फरिश्ते मिलेंगे तो इनके चेहरों पर मारकर वापस लुटाएंगे और फिर तमाम लोग पीठ फेर कर भागते हुए एक दूसरे को पुकारेंगे। इसे अल्लाह ताला ने ऐसे इरशाद फरमाया है, जिस दिन पुकार मचेगी, जिस दिन पीठ देकर भागोगे, इसी दौरान जमीन फट जाएगी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जमीन के टुकड़े उड़ जाएंगे। फिर लोग आसमान को देखेंगे और दुनी हुई रुई की तरह होगा, यानी आसमान फट जाएगा और सितारे मुंतशिर, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मुर्दे कुछ नहीं जानेंगे। रावी कहता है कि मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आयत में किन लोगों को मुस्तस्ना फरमाया है? आपने फरमाया शुहदा को, इसलिए कि घबराहट जिंदों को होती है और शुहदा जिंदा हैं, इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क अता होता है, लेकिन अल्लाह ताला शुहदा को घबराहट से बचाएगा, क्योंकि वो तो एक अजाब है जो अल्लाह ताला शरीर मखलूक के लिए भेजेगा। यही तो वो है जो अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, ऐ लोगो अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। जिस दिन तुम इसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली दूध पीते को भूल जाएगी, हर गाबनी अपने गाब डाल देगी और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में हैं और नशे में ना होंगे, मगर है ये अल्लाह की मार कड़ी है। फिर इस अजाब में जितना अरसा अल्लाह ताला चाहेगा लोग ठहरेंगे। फिर अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म फरमाएगा। वो सूर फूंकेंगे तो तमाम आसमानों और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएंगे, सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह ताला बचाना चाहेगा। फिर मुल्कुल मौत बारगाह जब्बार में अर्ज करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, आसमानों ज़मीन वाले तमाम मर गए, सिवाय इनके जिन्हें तूने चाहा। अल्लाह ताला पूछेगा, हालांकि वो खूब जानता है, ऐ मुल्कुल मौत, कौन बच गया है? अर्ज करेगा, तू बाकी है कि तू या हय्यु या कय्यूम है और तेरे अर्श के हामिलीन बाकी हैं, और जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम और मैं मुल्कुल मौत बाकी हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम भी मर जाएं, ये दोनों मर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, हालांकि वो खूब जानता है कौन बाकी है। मुल्कुल मौत अर्ज करेगा कि हामिलीन अर्श बाकी हैं और मैं मुल्कुल मौत, और तू बाकी है, तू या हय्यु या कय्यूम है, तू मौत से पाक है। अल्लाह ताला फरमाएगा, हामिलीन अर्श भी मर जाएं, वो मर जाएंगे। मुल्कुल मौत अर्ज करेगा कि हामिलीन अर्श भी मर गए। अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से पूछेगा, हालांकि वो खूब जानता है कौन बाकी है,
मुल्कुल मौत अर्ज करेगा, या अल्लाह तू बाकी है, तू या हय्यू या कय्यूम है, तुझ पर मौत नहीं, इस वक्त सिर्फ मैं मुल्कुल मौत बाकी रह गया हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू भी मेरी मखलूक में से एक है, लिहाजा तू भी मर जा, मुल्कुल मौत भी मर जाएगा। जब कोई भी बाकी ना रहेगा सिवाय अल्लाह वाहिद के, अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों को ऐसे लपेटेगा जैसे सजल फरिश्ता आमाल नामा को लपेटता है, और फरमाएगा, मैं ही वाहिद जब्बार हूँ, आज के दिन किसकी बादशाही है। 3 बार ये कलमात अरशाद फरमाएगा। कोई भी जवाब ना देगा, फिर खुद ही फरमाएगा, आज अल्लाह वाहिद कहार की बादशाही है। फिर अल्लाह ताला इस ज़मीन को उस ज़मीन से बदल देगा और आसमान को भी फिर इन्हें बिछाए और ऐसा सीधा कर देगा जिसमें तुम्हें खम नज़र आएगा और ना ऊंचाई देखोगे और ना ढलाई। और फिर तमाम मखलूक को फरमाएगा। इसके बाद तमाम मखलूक एक मकाम पर जमा हो जाएगी और सब इसी हालत में होंगे जैसे दुनिया में थे। जो ज़मीन के पेट में था वो इसके पेट में होगा और जो इसके ऊपर था ऊपर रहेगा। इसके बाद अल्लाह ताला अर्श के नीचे से पानी बरसाएगा। फिर आसमान को हुक्म होगा कि इस तमाम मखलूक पर 40 दिन बारिश बरसाई जाए। बारिश बरसेगी यहाँ तक कि इन पर 12 हाथ पानी जमा हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला जिस्मों को हुक्म फरमाएगा कि यहाँ से ऐसे उगें जैसे अंगूरी ज़मीन से उगती है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनके अजसाम को मुकम्मल करेगा तो वो यूँ होंगे जैसे पहले थे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अर्श के हामलीन जिंदा हो जाएं, वो जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लेकर कहेगा कि जिब्राइल व मीकाइल जिंदा हो जाएं, वो जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अरवाह को बुलाएगा, वो हाजिर होंगे। तो मुसलमानों की अरवाह नूर से चमकेंगी और काफिरों की अरवाह तारीकी की तरह होंगी। हुक्म होगा कि इन्हें सूर के अंदर रखा जाए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, वो अरवाह सूर से ऐसे निकलेंगी गोया वो शहद की मक्खियाँ हैं। वो ज़मीनों आसमान के खला को भर देंगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अरवाह अपने अजसाम में दाखिल हों तो तमाम अरवाह नाक के सुराख में दाखिल होकर अजसाम में सरयत कर जाएंगी जैसे डसने से जहर सरयत करता है। इसके बाद तुम सबसे ज़मीन फटेगी और मैं सबसे पहले हूँगा जिसके लिए ज़मीन फट जाएगी। फिर तुम सब 33 साल के जवान होकर कबूर से निकलोगे। इस वक्त सब की ज़बान सरियानी होगी। कबूर से निकलकर तमाम लोग अल्लाह ताला की तरफ तेज़ रफ्तारी से मुंह ऊपर करके दौड़ेंगे। काफिर कहेंगे, आज का दिन बहुत बड़ा सख्त है। कब्रों से निकलने वाले सब नंगे पाँव और नंगे जिस्म और खैर खतना शुदा होंगे। फिर वो एक जगह पर 70 साल की मिकदार में ठहरे रहेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला इनकी तरफ निगाह ना फरमाएगा और ना ही तुम्हारा कोई फैसला फरमाएगा। तुम इतना रोओगे कि तुम्हारे आंसू खत्म हो जाएंगे। इसके बाद तुम खून के आंसू बहाओगे। फिर तुम अपने पसीने में गर्क हो जाओगे, यानी तुम्हारे जिस्मों से पसीना निकलेगा, यहाँ तक कि बाज को लगाम की तरह मुंह को भर देगा। बाज को तो थोड़ी तक पसीना ही पसीना होगा। इसके बाद तुम फरियाद करोगे, है कोई जो हमारा सिफारशी हो और अल्लाह ताला की तरफ हमें ले जाए कि वो हमारा फैसला फरमा दे। तुम खुद ही कहोगे कि इस काम के ज़्यादा हकदार हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया और इनमें अपनी रूह फूंकी और इनसे बिला वास्ता आमने सामने गुफ्तगू फरमाई। इसीलिए वो तमाम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे कि हमारी शफाअत फरमाएं। वो फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। इसी तरह हर नबी के पास हाजिरी देंगे। वो जिस नबी के पास जाएंगे वो सब इनकार कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग मेरे पास आएंगे, मैं इनके साथ अल्लाह ताला की बारगाह में चल पड़ूंगा, यहाँ तक कि मुकाम्मल हस में आकर सजदा रेज हूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अर्ज़ की मुकाम्मल हस क्या है? आपने फरमाया कि वो अर्श के साए में एक जगह है। इसके बाद एक फरिश्ता आकर मुझे उठाकर कहेगा, आप मुहम्मद हैं? मैं कहूँगा हाँ। इस वक्त मेरा रब मुझसे कहेगा, तुम मुहम्मद हो? मैं कहूँगा हाँ या रब। अल्लाह ताला पूछेगा, तुम्हारा क्या हाल है? हालांकि वो खूब जानता है। मैं कहूँगा, या रब, तूने मुझसे शफाअत का वादा फरमाया था और साथ ही ये भी फरमाया था कि शफाअत कबूल होगी। अब इनका फैसला फरमा दें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैंने तुम्हारी शफाअत कबूल फरमा ली है, मैं अभी तशरीफ़ लाकर इनका फैसला फरमाऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं वहाँ से लौटकर लोगों के साथ खड़ा हो जाऊँगा। मैं इसी हालत में हूँगा कि आसमान से एक सख्त आवाज़ सुनाई देगी। इस वक्त आसमान दुनिया वाले उतरेंगे। इनकी तादाद ज़मीन के इंसानों और जिन्नों से 2 गुना होगी। जब वो ज़मीन के करीब होंगे तो ज़मीन चमक उठेगी। फिर वो एक सफ बस्ता होकर खड़े हो जाएंगे और हम इन्हें कहेंगे, क्या तुम में हमारा रब है? वो कहेंगे, नहीं, वो आने वाला है। फिर इसी तरह हर आसमान वाले इसी दुगनी तादाद में उतरते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला जब्बार व कहार और फरिश्तों और बादलों में उतरेगा।
اس وقت عرش الہی کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، حالانکہ اب صرف 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان کے قدم نچلی زمین کی جڑوں میں ہیں اور تمام زمینیں اور تمام آسمان ان کی جولی میں ہیں، اور عرش الہی ان کے کاندھوں پر ہے۔ ان کی گرجدار آواز یہ تسبیح ہے: اللہ سبح قدوس ہے، اللہ پاک ہے، عزت و جبروت کا مالک ہے، پاک ہے، ملک الملک کا مالک ہے، پاک ہے، زندہ ہے، پاک ہے، اللہ مخلوق کو مارتا ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوتی، سبح قدوس ہے، پاک ہے، اللہ ہمارا رب اعلیٰ ہے، وہ ملائکہ اور روح کا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی کرسی جہاں چاہے گا بچھائے گا، پھر اعلان فرمائے گا: اے انسانوں، اے جنوں، میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا ہے میں تمہارے اقوال سنتا رہا ہوں اور تمہارے اعمال دیکھتا رہا ہوں۔ لو یہ تمہارا اعمال اور اعمال نامے ہیں، چپ ہو کر سنو، یہ تمہارے سامنے پڑے جائیں گے۔ جو ان میں بھلائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، جو اس میں برائی ہے تو وہ صرف خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو لانے کا حکم فرمائے گا۔ اس حکم پر ایک بڑی گردن نمودار ہوگی جو نہایت طریق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کا ترجمہ ہے: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکایا۔ کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اسی میں جاؤ، بدلہ اپنے کفر کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوق کو جدا جدا گروہوں میں کر دے گا اور تمام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ فرمایا: اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے، زانوں کے بل گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کے سوا تمام مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا، یہاں تک کہ وحشیوں اور جانوروں میں ایک سے دوسرے کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ اس وقت سینگ والے جانور سے بے سینگ جانور کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا تو انہیں فرمائے گا: مٹی ہو جاؤ، تو وہ تمام مٹی ہو جائیں گے۔ اب کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ سب سے پہلے خون کا حساب لے گا۔ حکم ہوگا: سب سے پہلے اسے لاؤ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا۔ وہ اپنے خون آلودہ سر اور رگوں کو ہاتھ پر رکھ کر لائے گا اور اس کی رگوں سے خون بہتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا: یا اللہ، اس قاتل سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس معاملے کو خوب جاننے کے قاتل سے فرمائے گا: تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کرے گا: میں نے اس لیے قتل کیا تاکہ میری عزت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے برا کیا۔ بت پرستوں کی صدا۔ حساب و کتاب سے فراغت کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا: ہر بت پرست اپنے بت کے ساتھ مل جائے۔ یوں ہی ہر بت کا پجاری اپنے بت کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل میں بنائے گا اور ایک فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بنائے گا۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ ہو جائیں گے اور انصاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ۔ اس طرح ہر معبود باطل اپنے ستاروں کو دوزخ میں کھینچ کر لے جائے گا۔ اس وقت بت پرست کہیں گے: اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ دیدار الہی۔ جب تمام کفار دوزخ میں چلے جائیں گے اب صرف مومن و منافق رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ہیئت خاص سے ان کے ہاں تشریف لا کر فرمائے گا: تمام لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ باخدا ہمارا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہم اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک ان سے علیحدہ ہو کر پھر تشریف لا کر وہی سوال کرے گا، وہ بھی وہی عرض کریں گے جیسا پہلے کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور خصوصی جلوے سے متجلی ہوگا تو تمام لوگ سجدہ میں گر جائیں گے۔ مومن تو منہ کے بل سجدہ کریں گے لیکن منافقین گدی کے بل گر پڑیں گے۔ ان سب کی پشتیں بیل کے کاندھے کی طرح ہو جائیں گی۔ پھر حکم ہوگا کہ وہ سجدہ سے سر اٹھا لیں، وہ سجدہ سے سر اٹھائیں گے۔ پل صراط پر گزر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک پل بچھائے گا جو دوزخ کی پیٹھ پر ہوگا، بال سے باریک اور تلوار سے تیز تر۔ اس پر کانٹے دار لوہے کی میخیں وغیرہ بچھی ہوں گی۔ انہی پر پل ہوگا جس پر تمام لوگ گزریں گے۔ پل صراط پر لوہے کے کنڈے یعنی کہ میخیں اور کانٹے دار چھوٹی میخیں ہوں گی اور کانٹے دار چوبنے والی چیزیں ہوں گی، جیسے سوران خاردار بوٹی کے کانٹے ہوتے ہیں، اور ڈگمگانے والی اور پھسلانے والی ہے۔ اس پر بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض عام سواریوں کی طرح۔ ان میں بعض صحیح سالم نجات پائیں گے، بعض نجات پا جائیں گے لیکن بمشکل، بعض کے چہرے زخمی اور پھٹے ہوئے اور منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ جب اہل جنت کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، بقایا لوگ کہیں گے: کون ہے جو آج ہماری شفاعت کرے گا جس سے ہم بھی جنت میں جائیں؟
सब मुतफिक होकर कहेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिवा कौन इसका ज़्यादा मुस्तहिक होगा। इन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ कुदरत से पैदा फरमाया, इसमें अपनी रूह तजल्ली खास फूंकी और इनसे आमने सामने गुफ्तगू फरमाई और इनके लिए मलाइका हाजिर होंगे, इनसे शफाअत तलब करेंगे। वो अपनी लग्जिश का इजहार फरमाएंगे और फरमाएंगे मैं इसका अहल नहीं, तुम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नबी मबूस हुए, तमाम लोग इनके पास आएंगे, वो भी अपनी लग्जिश का इजहार फरमाएं और फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं, तुम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इसलिए कि इन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और शफाअत तलब करेंगे, अपनी लग्जिश ज़ाहिर करके फरमाएंगे मैं इसका अहल नहीं, तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इन्हें अल्लाह ताला ने अपना मुकर्रब बनाया और बिला वास्ता इनसे कलाम फरमाया मैं इसका अहल नहीं, और इस पर तौरात नाज़िल हुई। ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होंगे, वो अपनी लग्जिश ज़ाहिर फरमाएंगे और फरमाएंगे मैं इसका अहल नहीं, तुम हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो अल्लाह ताला की रूह तजल्ली ख़ास अल्लाह ताला का कलमा है, यानी हज़रत ईसा इब्ने मरियम के पास जाओ। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इनसे शफाअत तलब करेंगे, वो फरमाएंगे मैं इसका अहल नहीं, तुम लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दो। हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग मेरे पास आएंगे और अल्लाह ताला के यहाँ मेरी 3 शफाअतें मकबूल हैं जिनका मेरे साथ उसका वादा है, इसीलिए मैं इनके साथ चल पड़ूंगा और जन्नत के पास पहुंचकर उसका दरवाज़ा खुलवाना चाहूँगा तो उसका दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर दाखिल हो जाऊँगा। मुझे मरहबा खुशामदीद कहा जाएगा। मैं दाखिल होते ही अपने रब को देखकर सजदा में गिर जाऊँगा, फिर अज़्न इलाही से मैं इसकी हम्द व तहमीद करूँगा जितना देर में मेरे मुकद्दर होगा और ये मेरे सिवा इसकी मखलूक में किसी को भी इजाज़त ना होगी। इस पर अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाइए। इस वक्त मैं सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा हालांकि वो खूब जानता है क्या बात है। मैं अर्ज करूंगा या रब तेरा मेरे साथ शफाअत का वादा था, इसे पूरा फरमा और हुक्म दे ताकि अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हों। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तुम्हारी शफाअत कबूल कर ली, इसीलिए अहले जन्नत को जन्नत में दाखिले की इजाज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया कि उस दिन तुम अपने अज़वाज और मसाकिन को दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं पहचानते जितना वहाँ तुम अपनी अज़वाज और मसाकिन को पहचानोगे। हर मर्द जन्नत में बेहतर अज़वाज के साथ दाखिल होगा, 2 ज़ौजा आदमियों में से होगी और बाकी हूरें होंगी जिन्हें इनके लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, और 2 अज़वाज जो आदमियों से होंगी इन्हें हूरों पर फजीलत होगी, इसलिए कि इन्हें दुनिया में इबादत की वजह से हूरों पर फजीलत दी जाएगी। और दोज़ख में दाखिल होंगे अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूक ऐसी होगी जिन्हें जन्नत के दाखिले से अमाल ने रोक रखा होगा। बाज़ को दोज़ख में दोनों कदमों तक घेरा होगा, इनके आगे नार तजावज़ ना कर सकेगी। बाज़ को चमड़ा के सिवा तमाम जिस्म को घेरे हुए होंगे कि अल्लाह ताला ने इनके चेहरे को आग पर हराम फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से अर्ज़ करूँगा या रब मेरी उम्मत के लोग दोज़ख में हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें आप पहचानते हैं इन्हें निकाल लीजिए। इनमें से मेरे उम्मती दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे, कोई इनमें से दोज़ख में ना रहेगा। फिर अल्लाह ताला शफाअत की तमाम इजाज़त बख्शेगा। इसके बाद कोई नबी कोई शहीद बाकी ना रहेगा जो शफाअत ना करे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जिसके दिल में दिनार के बराबर ईमान है उसे दोज़ख से निकाल लो। इस तरह के लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे, फिर शफाअत कबूल होगी और हुक्म होगा कि जिसके दिल में 2/3 निस्फ तिहाई चौथाई दिनार के बराबर ईमान हो, फिर फरमाएगा किरात के बराबर हो, फिर फरमाएगा राई के दाने के बराबर हो। इस तरह के लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे कि कोई भी इस तरह का दोज़ख में बाकी ना होगा। फिर अल्लाह ताला मुट्ठी भर कहेगा जैसा इसकी शान के लायक है, तो दोज़ख में कोई भी ना रहेगा अगरचा किसी ने कोई भलाई भी ना की होगी, यहाँ तक कि अब कोई ना होगा जिसकी शफाअत की जाए। इस वक्त इबलीस भी रहमत इलाही की वसत देखकर शफाअत के लिए उम्मीदवार हो जाएगा, लेकिन इसके लिए शफाअत ना होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अब मेरी बारी है और मैं अर्रहमान रहीम हूँ। इस पर अल्लाह ताला अपना दस्ते कुदरत जहन्नम में दाखिल करके बेशुमार लोगों को जहन्नम से निकालेगा। ये लोग कोयला की तरह होंगे, इन्हें अल्लाह ताला नहर में दाखिल करेगा। इस नहर का नाम माइल हयात आबे हयात है। वो ऐसे तरोताज़ा हो जाएंगे जैसे सलाब के अंदर अंगूरी हो जो सूरज की तरह से साफ नजर आए।
اور وہ سرسبز ہوں اور سایہ میں زرد معلوم ہو، وہ بھی لوگ اسی تازہ انگوری طرح ہو کر جوار کے دانے کی طرح نظر آئیں گے۔ ان کی گردنوں میں لکھا ہوگا، انہیں اہل جنت اس علامت سے پہچانیں گے، الجہنمیون اتقوا اللہ، انہیں اہل جنت اس علامت سے پہچانیں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی نیک کام بھی نہ کیا تھا۔ وہ لوگ عرض کریں گے، یا اللہ ہمارے لیے یہ علامت مٹا دے، تو وہ علامت ان سے مٹا دی جائے گی۔